नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सभी कक्षाओं का ब्लूप्रिंट और प्रश्न बैंक जारी कर दिए गए हैं। आप लोगों को अपनी-अपनी क्लास का ब्लूप्रिंट मिल चुका होगा हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों ने ब्लूप्रिंट नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब चूँकि 2-3 साल से जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से प्रश्न बैंक जारी हो रहे हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि आपके जो मेन एग्ज़ाम होते हैं, वार्षिक वाले या बोर्ड वाले, उनमें लगभग 60-70% से ऊपर के क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रश्न बैंक से आते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रश्न बैंक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग अपना प्रश्न बैंक पूरा तैयार कर लेंगे, पूरा हल कर लेंगे, तो गारंटी है कि 70% से ऊपर आपसे बन जाएगा, जो कुछ भी पेपर में आएगा तो, है ना? तो इसीलिए मैं आज क्लास 11th की इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन है, उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ग्रामर सेक्शन से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम में। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो पक्का है कि आप लोगों से ये 10 नंबर बन जाएगा, जो कुछ भी एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो बन जाएगा, है ना? अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हॉलैंड इज़ यूरोपियन कंट्री। यहाँ पर हमें ए एन द भरना है। जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में ए एन द भरना हो तो सबसे पहले आप उस शब्द को, जो यहाँ पर शब्द आता है, उसको हिंदी में लिखो। तो यहाँ पर यूरोपियन लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यूरोपियन, कुछ इस तरीके से, है ना? अब आप इसका पहला वर्ड देखो, पहला वर्ड क्या है? या क्या है? यह हिंदी में व्यंजन होता है ना? ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। और जब भी किसी शब्द का जो उच्चारण यानी कि साउंड होता है वो व्यंजन से स्टार्ट हो तो हम वहाँ पर ए लगाते हैं। भले ही यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी ई यानी कि स्वर से हुई है, वॉवेल से हुई है, लेकिन चूंकि इसका उच्चारण यह है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर देखिए दूसरा वाला। दूसरा क्या है? दे आर वॉचिंग मूवी। तो मूवी क्या होगा? मूवी, इस तरीके से मूव लिखेंगे। अब मूवी क्या है? एक व्यंजन है ना? माँ मछली क्या है? एक व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए। दे आर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, फिर देखिए अगला, सुरेश इज बॉय हु हैज़ गॉट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। अब देखिए जब भी किसी का वर्णन किया जाए, है ना, यहाँ पर देखिए उसका वर्णन किया गया कि सुरेश एक ऐसा लड़का है जिसने मेरिट लिस्ट में अपना एक जगह बनाया है ना? तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। तो जब भी किसी का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर द लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुरेश इज द बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, यानी कि सुरेश वह लड़का है जिसने मेरिट लिस्ट में जगह पाई है। ठीक है, फिर देखिए अगला, मोनिका इज़ बीएससी स्टूडेंट। अब देखिए बीएससी में क्या लगेगा? तो बीएससी को कैसे लिखेंगे? बीएससी। अब आगे कुछ भी हो तो बी क्या है? एक व्यंजन है, और जहाँ भी व्यंजन आएगा तो उसे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मोनिका इज़ अ बीएससी स्टूडेंट, यानी कि चौथे वाले का ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला, ही इज़ एमबीए। एमबीए को कैसे लिखेंगे? एम बी ए, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए इसमें जो पहला वर्ड है वो क्या है? ए। ए यानी कि स्वर, ये स्वर से स्टार्टिंग हो रहा है ना? और जहाँ भी स्वर आता है तो हम क्या लगाते हैं? वहाँ पर एन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ही इज़ एन एमबीए। तो पाँचवें का हो जाएगा एन। ठीक, फिर देखिए छठा, माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ए एन द लगाएंगे। तो ध्यान रहे, जब भी किसी ऐसी चीज़ का वर्णन किया जाए जो पूरी दुनिया में अकेला अद्वितीय हो, यानी कि बड़ा फेमस हो, तो वहाँ पर ए एन का यूज नहीं होता है, वहाँ पर द का यूज होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो फेमस चीज़ें हैं, है ना? तो यहाँ पर ए एन नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? द। तो छठवें का आंसर हो जाएगा द। ठीक है, फिर देखिए सातवां, ही हैज़ नॉट गॉट मनी इन हिज पॉकेट। तो जहाँ पर निगेटिव, यहाँ देखिए हैज़ नॉट, यहाँ पर ये जो एन और टी लिखा गया है इसका मतलब है हैज़ नॉट, यानी कि यहाँ पर निगेटिव हो गया। और जब भी कभी निगेटिव आए तो वहाँ पर सम और फ्यू नहीं लगता है, वहाँ पर क्या लगता है? एनी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी, यानी कि ही हैज़ नॉट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट, उसने पॉकेट में कोई भी मनी नहीं पाई है। ठीक है, फिर देखिए 8th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो यहाँ पर आप लोग एक बात जान लीजिए, जहाँ कहीं भी हम ऐसी चीज़ें मापते हैं जिसको मापने के लिए यूनिट यानी कि मात्रक का यूज हो, जैसे कि 1 किलोमीटर, है ना, मान लीजिए 5 मीटर या 5 लीटर, ऐसी चीज़ें जब मापते हैं, या 5 घंटे, तो ऐसी चीज़ें जब हम मापते हैं तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछते समय या बताते समय हम यहाँ पर मच का यूज करते हैं, है ना? तो जैसे देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टाइम की। तो टाइम को किस में मापेंगे? घंटे में, मिनट में, सेकंड में, है ना? तो यहाँ पर कोई ना कोई यूनिट जरूर लगेगा। तो जब ऐसी बातें आती हैं तो किसका यूज होता है? मच का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मच।
जैसे कि हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, यानी कि आप अपने स्कूल जाने में कितना समय लेते हैं। तो यहाँ पर लगेगा मच, क्योंकि यहाँ पर टाइम में क्या लगता है, यूनिट लगता है, जैसे कि 1 घंटे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि जिसमें यूनिट नहीं लगती है, जैसे कि हम पूछें कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बताएंगे कि मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं। तो 50 विद्यार्थी में आप लोगों ने यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लगाया। कोई पूछा कि आपके विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, तो आपने बता दिया केवल 50, है ना। तो इससे आपकी बात पूरी हो गई। तो यहाँ पर यूनिट का यूज नहीं हुआ। तो जहाँ पर यूनिट का यूज नहीं होता है वहाँ पर क्या लगता है, मेनी। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तब क्या लगेगा, मेनी। पर यहाँ पर यूनिट लग रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, मच। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, द मिल्क वॉज टेकन फॉर टी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्होल। द व्होल मिल्क वॉज टेकन फॉर टी, यानी कि पूरा दूध जो था वो चाय के लिए ले लिया गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज डैश डैश बुक्स ऑन साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो बुक्स शब्द आया है ये क्या है, काउंटेबल है, इसे आप गिन सकते हो बिना यूनिट के। तो यहाँ पर क्या लगेगा, फ्यू, क्योंकि लिटिल और मच वहाँ लगता है जहाँ पर हम किसी को गिनने के लिए यूनिट का यूज करते हों, पर यहाँ पर बुक्स को गिनने के लिए यूनिट यानी मात्रक का यूज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फ्यू। तो इसका मतलब क्या है ये भी जान लीजिए, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स ऑन साइकोलॉजी, यानी कि स्कूल की लाइब्रेरी में साइकोलॉजी की कुछ किताबें हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द मिल्क मैन डैश डैश मिल्क डेली इन द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर डेली की बात आई है, तो जब डेली वगैरह के शब्द आ जाते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, जब नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लग जाता है, एस लग जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंग्स, यानी कि द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग, यानी कि दूध वाला जो है वो रोज शाम को दूध लाता है। फिर देखिए 12th नंबर, दे डैश डैश टू ए रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे जब आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आप लोगों को पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, गो, यानी कि वो लोग कल रेस्टोरेंट गए थे, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंट। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्लेस द पेन डैश डैश द टेबल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन, यानी कि पेन को टेबल के ऊपर रखो। ठीक है। फिर अगला है, ही इज़ पुअर। 14th नंबर है, ही इज़ पुअर डैश डैश हैप्पी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बट। ही इज़ पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है लेकिन खुश है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे के उल्टी। तो जब उल्टी चीज़ें होती हैं तब वहाँ क्या लगता है, बट। तो ही इज़ पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है लेकिन खुश है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, द ट्रैफिक रूल्स डैश डैश बी फॉलोवेड। तो यहाँ पर शुड मस्ट कैन क्या लगेगा, तो देखिए इसका मतलब है जो ट्रैफिक यानी यातायात के जो नियम होते हैं उन्हें पालन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर लग जाएगा मस्ट। अब मस्ट कहाँ लगता है, जहाँ पर किसी बात को कहा गया हो कि ऐसा कार्य होना चाहिए तो वहाँ तो लगता है शुड, लेकिन जहाँ किसी बात में जोर दे दिया गया हो कि नहीं हमें ऐसी बातें करना ही चाहिए, ऐसे काम करने ही चाहिए, तब वहाँ लगता है मस्ट। तो हमें क्या है, यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तो यहाँ पर लग जाएगा मस्ट, यानी कि द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोवेड। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश डैश आई कम इन सर। तो यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हो किसी से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो जब परमिशन लेते हैं तो वहाँ क्या लगता है, मे। तो इसमें हो जाएगा मे आई कम इन सर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, द कैट जम्प्ड डैश डैश द रैट। तो यहाँ पर जब हम किसी पर जंप करते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है, अपॉन। तो द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, यानी कि बिल्ली जो है वो चूहे पर कूद गई। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 18th नंबर, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल डैश डैश सी वॉज इल। सरिता स्कूल नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि वह बीमार थी। तो यहाँ पर क्योंकि लग रहा है, तो क्योंकि को किस क्या बोलते हैं, बिकॉज। तो सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज सी वॉज इल। सरिता स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज। ठीक है। फिर देखिए अगला है, डू यू नो डैश डैश हैज़ हैपेंड। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, क्या तुम जानते हो क्या हुआ है। तो क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। डू यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट। फिर अगला है, दिस इज द मैन डैश डैश नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। यह वह व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जिसका को क्या बोलेंगे, हुज। तो यह वह व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुज। ठीक है। फिर देखिए अगला, सी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप डैश डैश अम्बाला। तो यहाँ पर अम्बाला जो है वो किसी प्लेस का नाम है, और जहाँ बड़े प्लेस का नाम आता है वहाँ पर क्या लगाते हैं, इन। तो सी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला, यानी कि वह अम्बाला में पली बड़ी है ना। तो यहाँ पर लग जाएगा इन।
फिर अगला है द बॉल पास्ट डैश डैश हिज हेड। तो जहाँ पर कोई चीज़ पास होती है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गुजर जाती है तो वहाँ पर ओवर लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ओवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉल पास्ड ओवर हिज हेड। बाल उसके पास से गुजरी, गेंद उसके पास से गुजरी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है ही डैश डैश वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। तो वह जब जवान था तो वह तेजी से चल सकता था। इसका आंसर ये हुआ है ना, मतलब ये हुआ। लेकिन अभी वह जवान नहीं है, वो पहले जवान था। तो पहले जवान था यानी कि पास्ट में था, तो पास्ट में क्या लगेगा, कैन तो लगेगा नहीं, कैन का सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो कैन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कुड। तो यहाँ पर हो जाएगा ही कुड वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, यानी कि वह तेजी से चल सकता था जब वह जवान था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, 23 नंबर तक ही, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले पार्ट में हम 23 नंबर के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और ये वीडियो अगला वाला जो आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ज़रूर ये क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अभी से इसको रेडी रखिए। और आप किस क्लास में हैं और किस सब्जेक्ट का आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको देख सके और अच्छे नंबर ला सके अपने पेपर में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।